सूचना मिल रही है कि आज के कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष अतिथियों का स्वागत जोरदार ताली बजाकर हम सब करें। हमारे बीच माननीय मधुसूदन यादव जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। से मेरा आग्रह है श्री बिरबल उइके जी एवं श्री एडी टंडन जी समस्त अतिथियों अनेक योजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में आप सभी का अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी का स्वागत करें। श्री बिरबल के लिए मैं श्री शिरीष सेलट जी कार्यपालक निदेशक राजनांदगांव क्षेत्र को आमंत्रित करता हूं। स्वागत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत, बायो आदि से कुल 500 गीगावाट द्वारा आयोजित आज सेवा पर्व के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हमारे बीच श्री संकेश्वर कंवर जी वो पीएम कुसुम योजना का लाभ लें, पीएम सूर्य घर का लाभ लें। 1 लाख रुपए तक 70,000 रुपये पीएम सूर्य घर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें सब्सिडी दे रही है और 30,000 रुपया हमारे विष्णुदेव साई जी की सरकार दे रही है। उसके साथ प्रारंभ किया गया है और जैसा कि हमारे पार्टी का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर के समाज के लोगों को, किसानों को उन्नति की ओर आगे ले जाने के ध्येय के साथ हमेशा हमारी पार्टी ने काम किया। और इस पार्टी के हमारे पूर्वधा और संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है। निसंदेह पीएम कुसुम योजना जो है वो किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने, सौर बिजली उपलब्ध करा करके उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सिडी दे करके किसानों को उस भूमि को उपजाऊ हम सब समझ सकते हैं। इसके साथ श्रीमती ऐश्वर्या जी माननीय अभिषेक सिंह जी की धर्मपत्नी और माननीय रमन सिंह जी की बहू भी हैं और उनके परिवार से ही सुश्री आकांक्षा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। ये जानकारी थी और दिया कस्बा दिया था आपको, शहर बना दिया, सैकड़ों सौगात दी आपने और चमन बना दिया। किस तरह शुक्रिया करूं डॉक्टर साहब आपका, प्रदेश की तकदीर बना दी मुकद्दर। कोयले से जो बिजली हो रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, राख निकलता है, दुनिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। और आने वाले 30-40 साल बाद ये बिजली का उत्पादन कोयले से बंद हो जाएगा। विकसित देश में हो रहा है, डेवलप कंट्री जो है यूरोप के, उसमें 50% से ज़्यादा सोलर का उपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत कम है। ऐसा दिन आएगा जब हम सोलर और वाटर हाइडल से बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे तो ये पर्यावरण का झंझट खत्म हो जाएगा, जंगल की कटाई बच जाएगी और ये पूरे देश और दुनिया के लिए जो असामान्य वर्षा हो रही है, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है तो उसके पीछे कारण यही है। तो ये 2 योजनाएं, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें दोनों योजना में सरकार की सहायता से पीएम कुसुम योजना ऊर्जा संरक्षण का महाअभियान है, जिसमें पंप के माध्यम से किसान सिंचाई कर सकता है 0.2 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक। उसमें 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केंद्र का
10% आपका यानी जो लगाएगा पंप उसका, और 30% बैंक से लॉन्ग टर्म में उसको कर्जा मिलेगा जो धीरे धीरे पटाएगा। यानी 10% लगा के वो पंप लगा सकता है। उसे सोलर से ही बिजली उत्पादन अपने घर में करते हैं। मंदिर बनाया वहाँ भी सोलर का उपयोग करते हैं। रायपुर का जो मेरा निवास है वहाँ भी आप ऊपर आके छत में देखेंगे तो सोलर लगा हुआ है, वहाँ भी सोलर ऊर्जा से लेते हैं। और उसमें हमको हर महीने, आजकल वो घर में छोड़ दिया हो तो बिजली ज़्यादा बनता है, खपत कम होता है तो पैसा मिलता है वापस। जितना बिजली का उत्पादन होता है वो ग्रिड में चला जाता है और उसके बाद में बिलिंग होती है, तो जितना आपका बिल होता है उसको काट के आपके खाते में उतना जमा हो जाता है। तो आप भी जितना बिजली लगाएंगे, आपके छत में जितना बड़ा छत हो आपको उतना छत में बिजली लगा देंगे तो आपके पास अपने उपयोग की बिजली बनना शुरू हो जाएगा और ये बिजली का बिल के जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये पर्यावरण बचाने का आपका एक सार्थक प्रयास होगा। इस पृथ्वी को बचाने के लिए आपका एक योगदान होगा कि आप ग्रीन एनर्जी आयोजित इस कार्यशाला में आप सबकी उपस्थिति महापौर श्रीमती महत्वाकांक्षी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत पूरे देश में की है। और जैसे अभी शिरीष जी बता रहे थे, जो बिजली का उत्पादन सोलर ऊर्जा से हो रहा है आज पूरे देश में वो 100 गीगावाट का है। इसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा के 300 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य है आने वाले 2-3 साल के अंदर। यानी 3 गुना ज़्यादा सोलर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होगा और ये सूर्य से बिजली पैदा होगा। कोयला जलाने की जरूरत नहीं, भूसा जलाने की जरूरत नहीं, सीधा सोलर एनर्जी से। और एक बात बता दूं मैं कि कोयला से बिजली पैदा हो रहा है, पानी से बिजली पैदा हो रहा है, धान के भूसे से बिजली पैदा हो रहा है। के पार्षद शोंकी बग्गा जी, श्रीमती देवकुमारी साहू जी, प्रवीण वैष्णव जी, रेखा वैष्णव जी, शिरीष जी, CSP, आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें राज्य सरकार 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, 3 योजना है। 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 सब्सिडी होगी। इसमें केंद्र की होगी, राज्य सरकार भी इसमें 15,000, 30,000 और 30,000 दे रही है। यानी 1 किलोवाट का आप यदि लगाओगे तो आपको जो खर्चा आएगा 45,000 आएगा, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 में 1,08,000 आएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी और बैंक से भी पैसा मिल जाएगा। तो ये योजना का लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में बिजली बनाने का आज ऊर्जा विभाग की कार्य योजना, जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की 2 फ्लैगशिप स्कीम जो CPDCL यानी ऊर्जा विभाग द्वारा जो सेवा पर्व के अवसर पे आज इसका काम शुरू हो रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम योजना,
दो योजना की आज यहाँ पे हितग्राहियों को बुला के उनका लाभ उनको दिया गया और रूफ टॉप से घर के छत से बिजली बनाकर अपने ग्रिड में डाल के जो आप बिजली उपयोग करते हैं और जो आपका टोटल बिल आएगा, सोलर में जितना आपका 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाते हैं तो जितना उसका उत्पादन होगा और टोटल जितना आपका खर्च होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यदि ज्यादा होगा तो आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। ये 1 किलोवाट 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के ये आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 किलोवाट में करीब सब्सिडी जो है 45,000 रुपया है, 2 में 90,000 है और 3 में 1,08,000 है, ये लगेगा। और इसके साथ ही साथ आप अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं 2 केवी का, 5 का, 3 का और 0.5 का, ये हॉर्स पावर का है और इसमें आपके खेत में बिजली पानी का उत्पादन होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 30% सब्सिडी है, 10% उपभोक्ता को लगाना है, 30% बैंक से कर्जा मिलता है। तीसरी योजना है जो आप अपने खेत में यदि 3 एकड़ जमीन है, खराब जमीन है, चाहे उपयोग नहीं आ रहा है, उसमें 1 मेगावाट का बिजली का लगा सकते हैं। उस 1 मेगावाट या 2 मेगावाट या 3 मेगावाट, यदि आपके पास 9 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, 3 मेगावाट का बिजली का आप चयन करा सकते हैं। इसका पूरा पैसा बिजली विभाग आपको देगा और इसमें 1 मेगावाट में 3 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, जो बैंक आपको बिना किसी कोई गारंटर के पूरा कर्जा देगा और आप जो बिजली का बिल आएगा उसी से उसको कटता जाएगा। 20% आपको लगाना पड़ेगा। बिजली उत्पादन के लिए सोलर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा 100 गीगावाट अभी उत्पादन हो रहा है, उसको 300 गीगावाट करना है, यानी 3 गुना बढ़ाना है। और कोयले से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, जो पर्यावरण को बिगाड़ता है, दूषित करता है, उसको धीरे धीरे कम करने की योजना है। और इस योजना में आज ऊर्जा विभाग ने कार्यशाला स्थापित की है और उसमें लोगों को समझाया है। काफी लोग आ रहे हैं। हर घर में राजनांदगांव की छत में बिजली का उत्पादन हो, ग्रीन एनर्जी हम यूज करें, ग्रीन जिला हमारा राजनांदगांव बने, यही कल्पना है। जिनकी छत नहीं उसको नहीं है, छत में ही लगाओगे, जिसके छत है उसके लिए योजना है, बाकी के लिए 150 यूनिट फ्री वाला है।